हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बूढ़ी औरत थी जो चंद उन लोगों में थी जो अल्लाह पर ईमान लाए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को खबरदार करते रहते और अल्लाह पर ईमान लाने को कहते और कहते कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक अजीम कश्ती बनानी शुरू की जो मोमिनों को महफूज तरीके से उस तूफान से बचाने के लिए थी, तो वह बूढ़ी औरत हर रोज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आती और पूछती कि ए अल्लाह के नबी, क्या कश्ती पर सवार होने का वक्त आ गया है? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते कि नहीं, अभी नहीं, अभी तुम घर जाओ। तो वह बूढ़ी औरत वहीं बैठी रहती और शाम तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम को काम करते देखती रहती और वापस अपने झोंपड़े की तरफ चली जाती और इंतजार करती कि कब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने का मौका मिलेगा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। वो हर रोज इंतजार करती और जब तूफान शुरू हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम मोमिनों को कश्ती पर सवार किया, जबकि बाकी कौम उस तबाहकुन सैलाब का शिकार हो गई और जल्दबाजी में आप उस बूढ़ी औरत को बुलाना भूल गए। और जब सैलाब थम गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वापस अपने शहर की तरफ जाने का फैसला किया। और जब आप वापस जा रहे थे तो रास्ते में आपको एक झोंपड़ा दिखाई दिया जिसमें रोशनी जल रही थी। आप वहां पहुंचे तो बहुत हैरान हुए। वो बूढ़ी औरत वहां बैठी थी, आपको देखकर मुस्कुराने लगी और ऐसे आपको मिली जैसे कुछ हुआ ही ना था। तो आपने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने वो तूफान नहीं देखा था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था? तो उस औरत ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, देखा था। एक दिन बादल गरजे थे और हल्की सी बारिश भी हुई थी। इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, ये औरत उस तूफान में कैसे बची? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत और मेरा ईमान बाकी था, इस वजह से ये औरत उस तूफान में बची।